हेलो नमस्ते साथियों। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम इसमें देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं उनमें से हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं मेरे मित्र। और जो कि पेपर में 5 में से तो 2 पक्का टकराएगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपको प्रूव करना है। तो आराम से प्रूव करेंगे और सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आपका मिलेगा। बस शुरू से लास्ट तक आपको देखना है कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। चलिए देखिएगा बाबू, इसमें कैसे हल करते हैं। या तो हम एलएचएस लेते हैं या तो हम आरएचएस लेते हैं। कभी कभी दोनों पक्ष लेकर हल करना पड़ता है, एलएचएस या आरएचएस, और कभी कभी दोनों का दोनों पक्ष लेते हैं। तो हम एलएचएस लेते हैं। ये एलएचएस लेने पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, क्या करने पर, लेने पर, ठीक है। या सर जी एलएचएस लेने पर जब एलएचएस लिखेंगे यानी एलएचएस बराबर हमारा दिया है कोसेक थीटा, आराम से पढ़ेंगे, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। अब हम सब लोगों ने बहुत सारे सूत्र पढ़े हैं भाई कि कोसेक जो होता है उसको बोलते हैं 1/sin। क्या बोलते हैं बाबू? 1/sin। तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सूत्र होता है बाबू, याद रख लेना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं जी बाबू। अब देखो कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, और कॉट जैसे टेन होता है साइन बटे कॉस, वैसे कॉट होता है कॉस बटे साइन। अब बाबू यहाँ से हम सब लोग देखेंगे तो हर बराबर है, तो साइन थीटा एक बार नोट कर लेंगे ऐसे, साइन थीटा, और उसके बाद में होल स्क्वायर लगाएंगे। ऊपर देखो घटा दो भाई साहब, 1 - cos थीटा, जैसे आपका दिया होता है 1/2 माइनस का 3/2, तो आप हर बराबर होता है तो एक बार लिख लेते हो, 1 - 3 कर लेते हैं, एस और नो बिल्कुल करते हैं। वैसे हर बराबर है तो आराम से लिख लिए। अब इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो हमारा क्या होगा गुरुदेव, आराम से स्क्वायर लगा, एल एच एस बराबर, ध्यान देना, एल एच एस बराबर, ऊपर स्क्वायर लगा दो नीचे स्क्वायर लगा दो। ऊपर लिखेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे में बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर अलग अलग तोड़ रहे हैं अंश और हर में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। हम सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकते हो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। इसलिए एल एच एस बराबर हो जाएगा भाई मेरे, ऊपर दिया ही है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा। हम सभी को पता है कि 1 को 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 घात 4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर इसका 1 की जगह हम स्क्वायर लिख दें 1 की घात में, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे समझ में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक काम करेंगे, ऊपर जो स्क्वायर लिखा है इसको 2 बार लिख देंगे गुणे में, ठीक है जी गुरु जी। 1 - cos थीटा ऐसे लिख देंगे, फिर इसी के गुणे में 1 - cos थीटा 2 बार लिख देंगे ऐसे, जैसा का तैसा दिया है, बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है ए माइनस बी इंटू का ए प्लस बी, यानी 1 - cos थीटा इंटू का होता है 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इज दैट क्लियर भाई मेरे। 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा कट जाएगा, यानी कि एल एच एस बराबर आपका दिख रहा है बाबू 1 - cos थीटा और बटे में 1 + cos थीटा। बोलो हो बाबू, समझ में आया है ना? बहुत समय पहले की बात है, एक शेर में कई जंगल रहते थे। गुरुजी कैसे बात कर रहे हो, एक जंगल में कई शेर रहते थे, एक शेर में कई जंगल रहते थे? अरे गुरुदेव ये आपका आरएचएस है, देखो यही लाना था। एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, इज दैट क्लियर। आराम से हम निकाल लिए, एल एच एस लेकर चले, आर एच एस हमारा मिल गया, हैंस अप्रूव्ड इति सिद्धम। बाबू लोग क्लियर है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है बाबू। अगला प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया प्रश्न है।
एल एच एस लेकर के आर एच एस। क्वेश्चन हल करने के दो मेथड, या तो तीन, एल एच एस ले लो आर एच एस ले आओ, या आर एच एस ले लो एल एच एस ले आओ, या तो दोनों पक्ष हल करो। तो हम एल एच एस लेते हैं, एल एच एस लेते हैं सॉल्यूशन में बाबू। एल एच एस लेने पर क्या करने पर, एल एच एस लेने पर जैसे लिखेंगे एल एच एस लेने पर, है ना, एल एच एस लेने पर आराम से ध्यान देना। इतना करने के बाद एल एच एस बराबर एल एच एस बराबर, अब बाबू इतने बड़े को इतना छोटा तो बनाया जा सकता है, लेकिन इतने छोटे को इतना बड़ा कैसे बनाएंगे। तो एल एच एस दिया है कॉस ए बटे में दिया है कितना बाबू, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए। अच्छा ठीक है, अच्छा प्लस ये कितना है, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, और बटे में बाबू है कॉस है, बटे में कितना है बाबू, कॉस है, बटे में है कॉस है। ठीक बा, अब तिरछा गुणा कर लेंगे, यही तो होता है जी गुरुजी। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक बा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे बाबू, देखो ये भी वही वैल्यू है और ये भी वही वैल्यू है, यानी इधर जाएगा तो सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यानी वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो उसको एक साथ हम लिख लेते हैं, है ना, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक बा जी गुरुजी, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा बी साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए जी गुरुजी, और प्लस बुरा मत मानना हम आराम से समझा रहे हैं, ये इसका वहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, प्लस टू ए बी मतलब दो गुणे का एक प्लस साइन ए, सॉरी दो गुणे का एक गुणे साइन ए साइन ए साइन ए। जी गुरुजी इतना क्लियर बा हो, इतना क्लियर बा, बटा लगाओ चेला, चेला बटा लगाओ हो, नीचे है वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, और गुणे में कॉस ए, गुणे में कॉस ए। इज दैट क्लियर। अब बाबू लोग हम सब लोग यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पे एक वन तो पहले से लिखा था जी गुरुजी, एक वन लिखा था, प्लस ये जो कॉस स्क्वायर ए है और ये जो साइन स्क्वायर है इसका मान एक होता है, सभी को पता है, तो इसका मान एक लिख लेंगे, प्लस ये टू वन जा टू हो जाएगा, टू साइन ए, टू साइन ए, टू साइन ए, बटे में कितना चल रहा है, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, और गुणे में दिया है कॉस ए, गुणे में कितना दिया है बाबू, कॉस ए, गुणे में कॉस ए। यहाँ तक दिक्कत है कोई ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो यल एच एस बराबर, जरा ध्यान देना, ध्यान देना, एक एक दो हो जाएगा, दो प्लस दो साइन है, दो प्लस दो साइन है, दो प्लस दो साइन है, बटे में ध्यान देना बाबू, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए, इंटू का कॉस ए, इंटू कॉस ए। जी गुरुजी इतना क्लियर बा। अच्छा ऊपर कितना कॉमन मिल रहा है, दो, तो ऊपर दो कॉमन लीजिए तो हो जाएगा वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, और बटे में यहाँ पे है वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, और गुणे में कॉस ए, गुणे में कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए। बाबू मेरे हम सबको पता है कि वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट जाएगा, यहाँ पे हमारा बच रहा है दो गुणे का एक बटे कॉस ए, दो गुणे का एक बटे कॉस ए। बाबू जरा ध्यान देना, यानी हम सबका बच रहा है दो, और एक बटे कॉस ए का मान होता है सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक ए, कितना हो जाएगा बाबू, सेक ए। देखो हम एल एच एस लेकर चले थे, हम एल एच एस लेकर चले थे, लेकिन अब हम पा रहे हैं कि एल एच एस हमारा जो है वो आर एच एस के बराबर आ रहा है, यानी कि प्रूव्ड होने जा रहा है बाबू लोग, प्रूव्ड हो गया। बताओ आर एच एस यही तो था, टू सेक ए, आर एच एस कितना था बाबू, टू सेक ए। बताओ आराम से समझ में आया, कुछ नहीं किया, तिरछा गुणा किया भाई, हल करते आ गए, एक एक दो हो गया, दो कॉमन ले लिए तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर बन गया, ऊपर वाला नीचे सेम कट जाता है, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। टेक है स्क्रीनशॉट भैया मेरे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपका जबरदस्त है बाबू लोग। संकेत वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, दोनों को हल करना है, ठीक बा, आवा आवा हो शुरू करता हन। एल एच एस लेने पर यानी एल एच एस बराबर वन प्लस सेक ए, वन प्लस सेक ए, ध्यान देना वन प्लस सेक ए, और बटे में सेक ए है, बटे में सेक ए, बटे में सेक ए। बाबू अलग अलग तोड़ने का प्रयास करिए, वन अपान सेक ए, वन अपान सेक ए, और प्लस प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, अलग अलग तोड़ देते हैं ना, टूट जाता है, सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक बा। अच्छा वन अपान सेक ए बाबू होगा कॉस ए, कितना होगा, कॉस ए प्लस बाबू वन सेक ए बटे सेक ए वन हो जाएगा, यानी ये हो गया यल एच एस, कितना हो गया, यल एच एस हो गया वन प्लस कॉस ए,
ये तो LHS था, यहाँ तक तो सही है गुरुदेव, लेकिन RHS भी तो हल करना है। जी गुरुदेव, RHS भी दोनों पक्ष लेंगे, तो RHS लेने पर RHS बराबर कितना होगा भाई? RHS बराबर जो लिखा है sin² A बटे में 1 - cos A बटे में 1 - cos A, ठीक बा? यस गुरुजी, एकदम ठीक बा, हो एकदम ठीक बा। sin² A का सूत्र हम सब लोग पढ़े हैं, कितना गुरुजी, कितना पढ़े हैं? 1 - cos² A होता है। sin² A बराबर होता है, एक सूत्र तो पढ़े होगे ना, sin² प्लस cos² का मान 1 होता है। तो वहीं से आ जाएगा 1 माइनस, सूत्र होता है इसी के बराबर, 1 - cos²A इसका सूत्र होता है, और बटे में है 1 - cos A। अभी ऐसा क्वेश्चन करके आ ही रहे हैं, उल्टा ही था। इस 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, A² माइनस B² बन गया, यानी एक ब्रैकेट में होगा A माइनस बी यानी 1 - cos A, और गुणेगा एक ब्रैकेट में होगा 1 + cos A, कितना होगा? 1 + cos A। बाबू मेरे नीचे हम देख पा रहे हैं कि लिखा है 1 - cos A, 1 - cos A, 1 - cos A से 1 - cos A कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम LHS कितना आ गया मेरा? LHS सॉरी RHS था, यस गुरुजी, RHS कितना आ गया बाबू? RHS आ गया 1 + cos A, 1 + cos A, 1 + cos A। हम सब लोग देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS, देखो बाबू LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो चुका है, आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यस और नो, प्रूव्ड हो चुका है। नोट कर लीजिए बाबू, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, आप आराम से करिए, हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम कूल होकर के हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं एकदम। LHS लेने पर LHS बराबर लिखा है अंडर रूट 1 + sin A, 1 + sin A और बटे में 1 - sin A, 1 - sin A, इज दैट क्लियर? 1 - sin। बाबू ये जो लिखा है ना, इसी के अंदर हम सब लोग को परमेयकरण करना है। क्या करना है बाबू? परमेयकरण करना है। तो आइए करते हैं, पहले बड़ा सा रूट लगाओ तभी काम हो पाएगा। यहाँ है 1 + sin A, 1 + sin A, यस सर, 1 + sin A, बटे में क्या है? 1 - sin A, 1 - sin A, 1 - sin A। बाबू यहाँ पे ऊपर नीचे परमेयकरण करेंगे, ये माइनस है इसकी अपोजिट से, यानी 1 + sin A से यहाँ गुणा करेंगे, 1 + sin A से यहाँ गुणा करेंगे, और ऊपर भी 1 + sin A से गुणा करेंगे, 1 + sin A से गुणा करेंगे। क्लियर? यस सर जी, सॉरी 1 + sin A से गुणा करना था ना, स्क्वायर कहाँ से आ गया गुरुजी, ये क्यों गड़बड़ कर रहे हो? चलो ठीक। अब हम सब लोग देख पा रहे हैं कि हमारा एक चीज़ यहाँ पे क्लियर बन रहा है, A + B × A + B, यानी इसका स्क्वायर 1 + sin A का होल स्क्वायर ऊपर बन रहा है, 1 + sin A का होल स्क्वायर ऊपर बन रहा है, बटे में A - B × A + B, A² - B², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस sin² हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? sin² हो जाएगा, sin²। चलिए इसके आगे कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। LHS बराबर, LHS लेकर चल रहे हैं ना, अच्छा ये जो वैल्यू लिखी है इसको ऐसे रहने दो, ऊपर देखो पूरे का रूट लगा है, ऊपर स्क्वायर है, रूट तो खत्म हो जाएगा, नीचे रूट लगा दें बस, तो ऊपर रूट खत्म करेंगे तो हो जाएगा 1 - 1 माइनस कितना है, माइनस नहीं प्लस है, तो 1 + sin A, स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट से, ठीक है ना, 1 + sin A, और बटे में नीचे खत्म नहीं हुआ, नीचे अंडर रूट लगेगा क्योंकि पूरे का रूट था ना, अरे भाई पूरे का था तो ऊपर वाला रूट खत्म, इतना तो बचेगा ना क्योंकि इसका स्क्वायर तो है नहीं। अब 1 - sin² होता है cos², सभी को पता है, होता है cos², कितना होता है बाबू? cos², यहाँ का भी रूट खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 + sin A, 1 + sin A, बटे में स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बटे में आएगा cos A, कितना आएगा बाबू? cos A, सही बा? हाँ गुरुजी, LHS बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से हम बात करें, प्रेम से बात करें, तो अलग अलग तोड़ दीजिए, 1/cos A, 1/cos A, इसके बटे में तोड़ दो 1/cos A प्लस sin A बटे cos A, sin A बटे cos A, sin A बटे cos A, बिल्कुल बाबू, 1/cos A होता है sec A, 1/cos A होता है sec A, प्लस sin A बटे cos A होता है बाबू लोग tan A, sec A प्लस tan A। ये हम LHS लेकर चले थे, देखो
यस गुरुजी, ये LHS लेके चले थे, RHS मिल गया, सिद्ध हो गया ना, यानी लिखेंगे LHS बराबर हो जाएगा RHS, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं, इति सिद्धम या प्रूव्ड। बाबू मेरे होपफुली समझ में आएगा, कुछ नहीं किया हूँ, एक मेथड केवल प्रमेयकरण किया हूँ भाई साहब, जो नीचे साइन होता है उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुणा किया हूँ, ऊपर होल स्क्वायर बन गया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका सूत्र बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे भाई यहाँ से बन गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और आराम से हल करते हुए अलग अलग तोड़ दी, आराम से आंसर आ गया। बाबू टेक का स्क्रीनशॉट भैया मेरे, आराम से हल बनाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सुनिए, बहुत ही ढांसू प्रश्न है, इसका बड़ा इतना LHS लेके RHS लाना है, कई बार पेपर में आया है, NCERT का है, और पेपर में कई बार छपा हुआ है ना, समझ रहे हो भाई साहब, पेपर में कई बार छपा है, और कई बार छपा हुआ है, हो बहु पेपर में मिलता है, जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ से हम बात करें LHS पर लेने पर, LHS बराबर इसी को लिखेंगे, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, प्लस प्लस यहाँ पे दिया है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हम ले लिए LHS, ठीक बा। यस सर जी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ठीक बा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, और प्लस 2AB, तो 2 इंटू का ए का मतलब साइन ए का मतलब साइन ए, और गुणे का बी का मतलब कोसेक ए, साइन ए गुणे कोसेक ए, साइन ए गुणे कोसेक ए। चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया, सेम प्रोसेस में उधर का भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, ए स्क्वायर कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर कितना बनेगा, सेक स्क्वायर है, बाबू मेरी इतना बन गया। अब प्लस प्लस 2AB, तो 2 कॉस ए गुणे का सेक ए, कॉस ए गुणे का सेक ए। अब भाई मेरे हम सबको पता है कि जो साइन स्क्वायर है इसके साथ में हम कॉस स्क्वायर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर के साथ हम कॉस स्क्वायर ले सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पे, जो ये कोसेक स्क्वायर है इसको हम ऐसे, अच्छा इसको छोड़ो भी, इसके बारे में मत परेशान हो, इसके बारे में चर्चा करो। इतने का मान 1 होता है, साइन ए गुणे कोसेक एक होता है बाबू, एक सूत्र है, इसे ध्यान करना पड़ेगा, साइन गुणे कोसेक का मान 1, और इसका मान 1 हो जाएगा तो 2 का गुणा 1 में होगा 2 आएगा, यानी प्लस का 2। अभी ये छोटा है, इसको छोड़े रखो, 2 कॉस ए गुणे सेक ए, कॉस और सेक का गुणनफल 1 होता है, कॉस गुणे सेक 1, और 2 का गुणा 1 में होगा 2 आएगा, 2 आ गया। अब भाई मेरे यहाँ पे समझो, अब बचा क्या, कोसेक स्क्वायर है, आराम से इसको लिख लो, कोसेक स्क्वायर है, और एक बच गया होगा सेक स्क्वायर है, कितना बच गया है भाई मेरे, सेक स्क्वायर है। भाई जरा ध्यान से समझिए, इसका मान 1 होता है, 1 और 2, 2 2 4, और 4 1 5, ये 5 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है गुरुदेव, एक चीज़ समझ में आ रही है सर जी, कि जो हमें सिद्ध करना है उसमें टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो कोसेक स्क्वायर ए को लिखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को लिखो, प्लस सेक स्क्वायर को लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बिल्कुल बाबू सही है। अब बाबू यहाँ से देखो 1 1 5 7 हो जाएगा, 1 1 5 7, यानी गुरुदेव हमारा दिख रहा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसका मान आया, LHS का मान आया। और हम सब देख पा रहे हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो चुका है, LHS बराबर RHS आराम से प्रूव्ड हो चुका है। इज दैट क्लियर? प्यारे प्यारे भाई, प्यारी प्यारी बहनें, एक बार कमेंट करना क्या बात समझ में आई। आराम से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में छपा है, बिल्कुल आपको आना चाहिए। कुछ नहीं, होल स्क्वायर खोला हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, आगे ले लिया हूँ, साइन ए गुणे कोसेक ए का मान 1 होता है, कितना होता है भाई, 1। इसी प्रकार कॉस ए गुणे सेक ए का मान 1 होता है। अब हमारा कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर बचा, जबकि इसमें सिद्ध नहीं करना है,
मुझे लाना है कॉट और टेन में। तो हमने इसको कॉट और टेन में बिल्कुल प्रॉपर खोल लिया, लाया, देखा तो LHS और RHS आपस में बराबर दिखे, LHS और RHS आपस में बराबर दिखे, बराबर दिखे, बराबर दिखे। तो बाबू लोग एक बात बताना भाई मेरे, क्या क्या सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आई हैं? अगर समझ में आए बाबू लोग तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिएगा कि यस सर जी बिल्कुल समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भैया आलोक भैया समझ में आया है। पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कौन से टॉपिक पे वीडियो लेकर आएँ एक बार छोटा सा कमेंट डाल दीजिएगा। पूरी कोशिश किया हूँ आपको समझाने की। प्लीज़ भाई अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी होगी तो नीचे कमेंट डाल देना, हम अगली बार सुधार कर अपने आप को आपके सामने पेश आएंगे। लव यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।